तो आप सभी का स्वागत है। और जिस तरीके से पिछले 12-13 आज 14वां दिन है और हम बिहार विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे थे। चूंकि कल होना है पहले चरण का मतदान, और आज की रात, कहते हैं ना कि जब मतदान का दिन होता है, चुनाव का दिन होता है, तो कहा जाता है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो पहले चरण की जितनी भी सीटें हैं उन सीटों पर कल मतदान होना है। अच्छा, इससे पहले मैं आज से कल की बात करने वाला हूं। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो आपके सर के ऊपर से पूरे दिन में कम से कम 15 से 20 हेलीकॉप्टर आसानी से गुजर सकते हैं। लेकिन कल एक चौंकाने वाली तस्वीर पूरे बिहार और पटना के आसपास के जिलों में देखने को मिली। एक भी हेलीकॉप्टर, अगर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अकेले 17 जनसभाएं करी थी, 2 जनसभाएं राहुल गांधी की थी, 2 जनसभाएं अखिलेश यादव की थी। तो अगर देखा जाए तीनों की मिला के 21 जनसभाएं कल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बिहार के चुनाव में थी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 जनसभाएं, एक जनसभा नीतीश कुमार की और एक जनसभा सम्राट चौधरी की। मतलब एक तरफ 21 जनसभाएं थी और दूसरी तरफ 2 जनसभाएं थी। और एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और हमारे देश के, हमारे अपने प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव में आखिरी दिन नदारद दिखे। किसी भी तरीके की कोई भी गतिविधि देखने को नहीं मिली। लगातार आप लोग देख ही रहे हैं भाषा शैली, ज्यों ज्यों चुनाव नजदीक आता है और जैसे जैसे बिहार का चुनाव अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे नेताओं की भाषा शैली खराब होती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब से बिहार के चुनाव में गए हैं और जाना शुरू करे हैं, पहली रैली शायद आपको याद होगी, योगी आदित्यनाथ की जो पहली रैली थी भागलपुर में, उस पहली रैली में ही यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं पर रोक लगा दी थी। वो नारा था कि विपक्ष को विकास नहीं बुर्का चाहिए, क्योंकि जेडीयू के पक्ष में 2, 4, 10% जो भी मुसलमान वोट है वो छिटक जाता। यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं पर रोक लगा दी थी। फिर दोबारा एक हफ्ते बाद जब योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं शुरू हुई तो फिर वही भाषा शैली, वही वल्गर भाषा शैली, वल्गर शब्दों का प्रयोग। यहां तक स्थिति आ गई है कि योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन के विपक्ष के 3 बड़े नेता, उनको बंदर की उपाधि दे दी, बंदर की संज्ञा दे दी। राहुल गांधी अप्पू हो गए उनके लिए, एक अप्पू हो गए, एक गप्पू हो गए, एक पप्पू हो गए। आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश के मुखिया, देश का सबसे बड़ा राज्य, उस राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस भाषा शैली का प्रयोग करेगा तो राजनीतिक स्तर कहां जाएगा, राजनीतिक भाषा कहां जाएगी। अगर देखा जाए तो बिहार का जो चुनाव है, बिहार का जो चुनावी दंगल है और बिहार का जो चुनावी महासंग्राम है, वो अब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने 3 बंदरों की संज्ञा दी, तो अखिलेश यादव भी, जो कि अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कतई देर न करते हुए नरेंद्र मोदी को गप्पू और उनके नीचे वाली पूरी जमात को चप्पू की संज्ञा दे दी। अब बिहार का चुनाव बंदर बनाम पप्पू, गप्पू, चप्पू के इर्द गिर्द घूमने लगा। आप अंदाज लगाइए, एक तरफ तेजस्वी यादव इतना शानदार जनता का मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, इतने शानदार वादे करे हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। वहीं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में जीवानी जंग अब थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ है। यही स्थिति आपको दूसरे चरण के मतदान तक भी दिखाई देगी, यानी कि 9 तारीख तक ऐसी ही भाषा शैलियों का प्रयोग पक्ष और विपक्ष के नेता लगातार करते रहेंगे। देखने वाली बात यह है कि स्तर यहीं थमेगा
या फिर यह स्तर आगे भी जाएगा। जो महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बिहार की सरजमी से नदारद रहे। क्या कारण है, क्यों नदारद रहे, किस चीज का संकेत मिला है, किस चीज का डर है, ये तो आने वाली 14 तारीख बताएगी। लेकिन गोदी मीडिया और पेड मीडिया ने, बिकाऊ मीडिया ने अपना काम शुरू कर दिया है। एग्जिट पोल के माध्यम से जनता के दिमाग पर मानसिक दबाव डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये वही गोदी मीडिया है, ये वही एग्जिट पोल है जो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 5 सीटें, 4 सीटें, 3 सीटें दिखा रहे थे। लेकिन जब नतीजे आए तो पूरे देश हैरान रह गया। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र बिंदु रही अयोध्या तक भाजपा चुनाव हार गई। तो एग्जिट पोल पे भरोसा न करें आप। जनता का जो मन है, जनता का जो मिजाज है, उसके लिए आपको 14 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। अभी हम बिहार में ही हैं और बिहार की एक एक चीज से आपको रूबरू कराने का हम प्रयास कर रहे हैं और 9 तारीख तक, 10 तारीख तक बिहार में ही रहेंगे और बारीकी से एक एक चीज से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।